बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, पुराने वक्तों का किस्सा है। दो औरतें काजी वक्त के पास अदालत पहुंची। ये अपने ज़माने के मशहूर व मरूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है, मैं इसे अम्मी कहती हूँ, चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। इन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की दावत दी। साथ ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी मेरा मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शोहर ने कुंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हो गई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। काजी साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शोहर सफ़र से थका हारा वापस पहुँचा। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान था। मैं बंद सवर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसने फौरी हाँ कर ली। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला आप मेरे हाथ में सौंप देंगे। उसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शोहर से शादी कर ली और उसके शोहर की वकालत करते हुए काजी साहब ने हैरत से पूछा, फिर? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे इस शायर शोहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करते हुए मेरे तक पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दे दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ गया। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरे साबिका शोहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इस साबिका शोहर को सालिस बना दिया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, चुनाचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ले ली। मैंने उनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर दी। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिका शोहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी ये वक्त सर पकड़ कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस मामले में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शोहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली और हम दोनों को दरबदर कर दिया। काजी ये वक्त कहने लगे, मुझे तो इस मामले में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबिका शोहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शोहर फोत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी वक्त ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोटपोट हो गए और कहा, जो कोई अपने भाई के लिए गड़ा खोदेगा खुद उस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समुंदर में गिर गई। नाजरीन, अगर इस कहानी से आपको कोई सबक सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।